ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 10 पे चल रहा है। 10 का थोड़ा सा और चिंतन करके अगला श्लोक 11वां श्लोक लेते हैं। अति सुंदर श्लोक चल रहे हैं सबके सब। प्रभु मत है भाव है की बात कहते हैं कि वो मेरे ही स्वरूप को पाता है। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है आनंद, उसको प्राप्त करता है। महापुरुषों में प्रभु के भाव नजर आते हैं। महापुरुष परमात्मा का साकार चलता फिरता स्वरूप है। वो महापुरुष हमें जो प्रेम करता है, निरपेक्ष प्रेम करता है, निराकांक्ष प्रेम करता है। उससे पता चलता है कि ईश्वर हमें कितना निरपेक्ष प्रेम कर रहा है। मत भावम आगतः। दूसरी बात, वह महापुरुष मानो परमात्मा का जीवन स्वरूप हो जाता है। परमात्मा की दिव्य ज्योति उसमें प्रज्वलित दिखाई पड़ती है और उस स्थिति पर पहुंचकर निजी जीवन में वो महात्मा उसका ध्येय प्राप्ति का संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता है। उससे मिलके उसके सानिध्य में। मत भावम आगता। महापुरुषों के चेहरे के ऊपर जो तेज दिखता है वो कभी आर्टिफिशियल नहीं होता है। आर्टिफिशियल हो भी नहीं सकता है। जैसे कोई घंटे 2 घंटे का परफॉर्मेंस करने आया होगा तो मेकअप लगा के आ सकता है, 24 घंटे नहीं चल सकता है। और इसीलिए शुरुआत में हमने चिंतन किया था। क्या किया था कि महापुरुषों के सानिध्य में रहकर उनके जीवन को देखो। वो तेज जो उनके चेहरे पर होता है, मत भाव आगता का तेज है। ईश्वर का जो दिव्य स्वरूप है उसमें अपार तेज है। भगवान जब वामन स्वरूप लेकर के बलि राजा के यज्ञ मंडप पर पहुंचते हैं, ऐसे तो बलि राजा ने निमंत्रण दिया था प्रभु को, सैनिकों को भेजा था कि बुलाओ उनको। लेकिन जब सामने भगवान द्वार पर आकर खड़े हो गए तो बलि अपने आप को रोक नहीं पाया। सिंहासन से उठ करके बलि दौड़ा है। जैसे ब्रह्म ऋषियों का तप मूर्तिवत मेरी तरफ आ रहा है, ये बलि कह रहा है। इतना तेज उन्होंने पहले जीवन में कभी देखा ही नहीं था। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात जो हमारे जीवन को स्पर्श करती है वो करते हैं। भगवत गीता के उपदेश को जो अपने जीवन के आचरण में रखना चाहते हैं, उस साधक को चाहिए कि इतने प्रश्न अपने आप से पूछे। ज्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र 4 प्रश्न है। जो 4 गुण प्रभु ने बताए हैं यहाँ पर, वो है 4 प्रश्न। पहला प्रश्न है मनमयाहा। क्या मुझे सर्व जगत प्रभुमय दिखता है या दूसरे पदार्थ, दूसरे भोग भी दिखते हैं, दूसरे विषय भी दिखते हैं? शब्दों का खेल करके जरा कहें तो विश्व विश्व मनमय दिख लगता है
या विश्व मनमथ दिखाई पड़ता है? मनमथ यानी कामरूप। ये पहला प्रश्न है, अपने आप से पूछिए। अच्छा, एक बात यहाँ उजागर कर दे कि ये संतों महापुरुषों के अनुभवपूर्ण प्रश्न है, इनको जरा गौर से सुनना है। पूछिए अपने आप से और परसेंटेज नंबर दीजिए कि 10% मुझे भगवान दिखाई पड़ते हैं, 90% नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसका अर्थ है आप भगवान से इतनी दूर है, मद भावम आगता से इतना दूर है। कोशिश करें अधिक से अधिक जगहों पर प्रभु दर्शन करते रहे। दूसरा, मैं जीवन में केवल भगवत आश्रय लेता हूं या अन्यों का आश्रय भी लेता हूं? ये दूसरा प्रश्न है कि मैं जीवन में केवल भगवान का आश्रय लेता हूं या अन्य किसी व्यक्ति का आश्रय भी लेता हूं। पूछिए अपने आप से। प्रभु का आश्रय लेने से जीवन में स्थिरता आती है, अन्यों का आश्रय लेने से जीवन में अस्थिरता आती है। यदि दूसरे किसी का आश्रय लिया तो संसार का नियम है कि उनके इशारों पर नाचना पड़ेगा, उनकी ताल पर नाचना पड़ेगा। तो केवल भगवान का आश्रय लेना होना चाहिए। दूसरे किसी का आश्रय लिया तो उसे खुश रखना पड़ेगा। अकबर और बीरबल का एक अच्छा दृष्टांत है कि दोनों निकले हैं महल से, गांव में जाकर लोगों की समस्याएं दूर करने निकले हैं। ऐसा अच्छे राजाओं का नियम होता था पहले। तो जो समस्याएं हैं उनका निपटारा वहीं का वहीं कर दिया जाता था। क्या करना है, कुआं खुदवाना है, सड़कें बनानी है, रास्ते बनाने हैं, जो भी हो, कोई मंदिर बनाना है, जो भी कुछ करना है, सब लोग राजधानी तक तो पहुंच नहीं सकते थे, तो राजा उन तक पहुंचता था। पूरे लश्कर के साथ राजा 2-2, 3-3 महीने तक घूमते थे एक गांव से अलग अलग गांवों में। हुआ ये कि भोजन में बीरबल हमेशा अकबर के साथ ही रहता था। तो बैंगन की सब्जी परोसी गई भोजन के समय, और बड़ी अच्छी सब्जी बनी थी उस दिन। तो अकबर ने बैंगन की सब्जी की प्रशंसा की। वाह 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 बीरबल, क्या बैंगन है। बीरबल कहता है, बादशाह बैंगन तो बैंगन है, क्या तारीफ करें इसकी। भीतर हलवाई था, जो रसोया था, उसने सुन लिया। उसने सोचा बादशाह को बहुत पसंद आया है, तो दूसरे दिन फिर बैंगन बनाया। अच्छे बने। बादशाह ने फिर प्रशंसा की। बीरबल, बैंगन तो आज भी बहुत अच्छे बने हैं। हाँ बादशाह, बैंगन के बिना तो भोजन अधूरा है। तीसरे दिन फिर बनाए, वो भी अच्छे बने थे। बादशाह ने फिर प्रशंसा की। तो बीरबल कहता, बादशाह जी, बैंगन तो सब्जियों का राजा है। चौथे 5वें दिन रोज प्रशंसा होती थी। बादशाह बैंगन के बिना तो भोजन अधूरा है, बीरबल बोलता है। रसोइया ने सुन लिया तो रोज बैंगन बनाने लगा। 10वें दिन बादशाह को क्रोध आता है, ये क्या लगा रखा है, रोज बैंगन बैंगन, कुछ और है ही नहीं क्या? तो बीरबल ने कहा, पता नहीं क्यों रोज रोज बैंगन बना देते हैं, जहर है जहर बैंगन। अकबर कहता है, बीरबल, रोज तूने बैंगन की प्रशंसा करते जा रहे थे, और आज तू कहता है बैंगन जहर है। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं आपका सेवक हूँ, बैंगन का नहीं। आप अगर बैंगन की प्रशंसा करोगे तो मैं भी करूँगा, आप यदि निंदा करोगे तो मैं भी निंदा करूँगा। मुझे बैंगन से क्या लेना देना, मुझे तो आपको खुश रखना है। कहने का आशय यह है कि आश्रय किसका लिया है? जिसका आश्रय आपने लिया है, जिसको स्वामी के रूप में स्वीकार किया है, उसको प्रसन्न रखना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मतय आश्रय मामू पाश्रिता, मेरा आश्रय ले। तीसरा प्रश्न,
जो अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में भोग के प्रति आकर्षण है, भय की संवेदना है और क्रोध है, या वो पूर्णता से छूट गए। यदि राग है, आकर्षण है, भय है, क्रोध है, तो मद भाव से दूरी बनी हुई है, छूटना चाहिए ये। प्रभु तेरे सौंदर्य से इतना अभिभूत हूँ, संसार की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना कह दूं प्रभु, संसार मुझे आकर्षित भी नहीं लगता है, मुझे आकर्षित कर भी नहीं सकता है। राग नहीं है, संसार की कोई अच्छी बात आएगी, ठीक है, स्वीकार करूंगा, तिरस्कार नहीं करेंगे उसका। जला दो ये दुनिया किस काम की, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन आकर्षण भी नहीं है, भय नहीं है। प्रभु पर जिसको श्रद्धा हो उसको डर कैसा? लोग छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भय नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से हम सोचें कि भगवान में जिसकी श्रद्धा हो उसको भय कैसा? वीतराग। तो व्यक्ति को सोचना है कि मेरे जीवन में भय तो नहीं है, कदम कदम पर डरते रहते हैं, ये मेरा कुछ बिगाड़ लेगा, वो मेरा कुछ भी छीन लेगा, इससे मुझे तकलीफ हो जाएगी, वो मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। ये कुछ भी नहीं है। क्या बिगाड़ लेगा? कितना ले जाएगा आपका? वो मुट्ठी में से ले जाएगा, नसीब में से थोड़ी ले जाएगा। डर का आएगा। और क्रोध जिसका नष्ट हो गया है, ये तो हम सब जानते हैं कि व्यक्ति की आध्यात्मिक विकास का लक्षण है कि उसके जीवन में कितनी शांति है, कितनी प्रसन्नता है। छोटी छोटी बातों में जो आग बबूला हो उठता है उसको आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़ी कहेंगे। मेरा दिमाग बहुत खराब है, तेरा दिमाग नहीं, तू ही खराब है। वीत क्रोधा। और चौथा प्रश्न है, मेरा जीवन तपमय है, जीवन में किसी ध्येय के लिए कष्ट उठाने की तैयारी है मेरी। ज्ञान तपसा पूता। ये जो मत भाव में आगता है, आगता। और यहाँ ज्ञान को हम इतना भी कहें कि उच्च कोटि का ब्रह्म ज्ञान अच्छा है, लेकिन इस श्लोक का जो संदर्भ चल रहा है वहाँ देखे तो जन्म कर्म, तो परमात्मा के जन्म कर्म तो दिव्य है। इतना भी यदि ज्ञान को समझ ले तो भी पवित्र हो जाता है। स्वस्थता मनुष्य के जीवन में आए, स्वच्छता मनुष्य के जीवन में आए। राग जो है, रागी होगा वो व्यक्ति घर छोड़कर जंगल में जाएगा तो वहां भी आसक्ति निर्माण कर लेगा। और पंच इंद्रियों का निग्रह जिसने भी किया है वो घर में रहकर भी तप कर सकता है। अच्छे कर्म यदि करो और आसक्ति न रखो तो व्यक्ति के लिए घर ही तपोवन है। ज्ञान तपसा पूतः। बड़ा सुंदर श्लोक है। एक एक गुण के ऊपर चिंतन तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन आचरण में रखते रखते ऐसा लगे कभी कभी कि जीवन भी कम पड़ जाता है। अब 11वां श्लोक में प्रभु अपना व्यवहार बताते हैं। भगवान से पूछें कि प्रभु इसमें जो आपने बताया, जो आपको जानते हैं, मत भाव बताया, आपका भाव बताया, उसको आप वो जानते हैं, वो तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और आपको नहीं जानते, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ प्रभु कि आप भी फेवरेटिज्म करते हैं। आपने भी अपना
पराया तो है आप में भी। जो आपको जानने लगते हैं उसको आप अपने स्वरूप में मिला लेते हैं, और जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं उनको आप दूर रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु। आप तो सर्वाधीश है, या तो सबको अंदर मिला लीजिए, सबको इक्वल डिस्टेंस पर रखिए प्रभु। आपका वर्तन असमान कैसे हो सकता है? भगवान इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, 11वें श्लोक में देते हैं। 11वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसके अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। प्रभु, निष्काम भक्त को आप अपना समझो और सकाम भक्त को आप न समझो। वो सकाम भक्त आपके स्वरूप को पा नहीं सकता है, तो ऐसी विषमता प्रभु आप क्यों रखते हो? इस प्रश्न का उत्तर प्रभु इस श्लोक में देते हैं। कभी कभी हमारे मन में भी होता है कि भगवान उसके ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं कर रहे हैं। या कभी ऐसा भी लगता है कि मेरे पर प्रभु की बहुत कृपा है, लेकिन सामने वाले पर इतनी कृपा नहीं है। ईश्वर, तो हम ये जान ले कि ईश्वर विषम नहीं है। प्रभु उत्तर देते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यानी जो, यथा यानी जिस तरह से, मामु प्रपद्यन्ते मेरी शरण में आता है, मैं उसको वैसे ही श्रेय देता हूं। जो जिस तरह से मेरी उपासना करता है उसको वैसा ही मैं फल देता हूं। जैसी उसकी उपासना वैसी उसकी गति, जैसे उसके कर्म ऐसे ही उसके परिणाम। मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस श्लोक का इतना अनर्थ हुआ है कि जो वेदांत को नहीं समझते, जो शास्त्रों की गहराई को नहीं समझते, जो केवल अनुवाद पढ़कर गीता को समझने का प्रयास करते हैं, उन्होंने इस श्लोक का क्या अर्थ किया कि जो मेरी जैसी भक्ति करता है मैं उसको वैसा ही फल देता हूं, जो मेरे साथ जैसा वर्तन करता है मैं उसके साथ वैसा ही वर्तन करता हूं। तो प्रभु आप जैसे के साथ तैसा ये पाठ सिखा रहे हैं क्या? प्रभु कह रहे बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो जिस रूप में मेरी उपासना करता है मैं उस तरह का फल, उस तरह की कृपा उस पर करता हूं। मैं राग द्वेष या मोह के बस होकर के फल नहीं देता हूं, इसलिए मेरे में विषमता दोष संभव ही नहीं है। मैं सामने वाले की जो भावना है उसके अनुसार परिणाम देता हूं, फल देता हूं। जो व्यक्ति जिस प्रयोजन से, जिस फल की इच्छा से मेरे पास आया है मैं उसका प्रयोजन पूर्ण कर देता हूं, उसका प्रयोजन सिद्ध कर देता हूं। अब समझ लीजिए, कोई व्यक्ति भगवान के पास संसारिक कामना लेकर आया है। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। भगवान मुझे संपत्ति चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बेटे का ब्याह हो, ऐसी कोई इच्छा लेकर प्रभु के पास आया है और प्रभु कहे कि नहीं, मैं तो सबके लिए समान हूं और मेरे पास जो श्रेष्ठ चीज है मोक्ष, वही मैं सबको दूंगा। वो आया है बेटे का ब्याह के लिए कन्या मांगने और भगवान उसको मोक्ष दे दे, तो वो कहेगा प्रभु मुझे तो अपने बेटे की बारात में जाना है,
आप मुझे मोक्ष दे रहे हैं। ईश्वर कहते हैं मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, वो क्या अभिलाषा लेकर आया है, वो ही मैं देता हूं। जो ज्ञान की अभिलाषा लेकर, जिज्ञासा लेकर आता है, उसको मैं ज्ञान देता हूं। और मोक्ष के लिए मेरे पास आता है, उसको मैं मोक्ष देता हूं। अलग अलग फल जो संसार में मिलते हैं, वो प्रभु में राग द्वेष या विषमता है उसके कारण नहीं मिलते हैं। प्रभु के पास जानने वालों की इच्छा अलग अलग है, इसलिए मिलते हैं। विषमता दोष प्रभु में संभव नहीं है। इसको थोड़ा समझें। भगवान है क्या? भगवान का एक विलक्षण तत्व हमारे सामने आया है जो इस श्लोक में प्रकट होता है। हमने क्या सोच रखा है कि भगवान ऊपर एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे होंगे, वहां से वो नीचे देखते होंगे कौन क्या गलत कर रहा है, डंडा मारूं, और कौन क्या मेरे लिए ले आया है उसको कुछ दे दूं। हमने बस भगवान को ऐसा ही समझ रखा है और वहीं पर हमारी गलती हो रही है। भक्ति के लिए हमने प्रभु को सगुण साकार बनाया। ये हमारा अपना प्रेम का विषय है। हमें ऐसा लगता है कि हमने जो प्रभु को आकार दिया है वही आकार से प्रभु है, ऐसा मानना ये परमात्मा तत्व की अवमानना है। इस ईश्वर एक सिस्टम है, ईश्वर एक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? इकोसिस्टम है, प्रतिध्वनि है। उसके पास से जो मांगते हैं वो ही देता है। हमारे शास्त्रों ने कहा, क्रोध के ऊपर यदि विजय पानी है तो तुम क्रोध करके विजय नहीं पा सकते हो। सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा हो और आप शांत बैठो तो उस व्यक्ति के क्रोध पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो वो चिल्लाता है, तुम भी उससे ज्यादा जोर से चिल्लाओ, चिल्लाना शुरू कर दो। कहाँ से विजय हुई? उससे ज्यादा आप चिल्ला सकते हो तो आपने अपनी शांति को तो खो दिया, आप हार गए, आप उसके शिकार बन गए। वो एक क्रोध का जाल लेकर आया था, उसमें आप फंस गए, ट्रैप हो गए। दुष्टों के ऊपर दुष्टता करके विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कंजूस के सामने कंजूसी करके विजय नहीं हो सकती है, दान देने से होती है, सदकर्म करने से होती है। झूठ के ऊपर यदि विजय प्राप्त करनी है तो आप अपना सत्य का पक्ष रखो, अंत में सत्य की विजय होगी ही। हाँ, झूठ है जहर की तरह, वो फैलता बहुत जल्दी है, और सत्य है अमृत की तरह, उसको देर लगती है। झूठ है बीमारी की तरह, वो तुरंत फैलती है, इन्फेक्शन लगता है। और सत्य है स्वास्थ्य की तरह, उसको तो पाना पड़ता है। किसी को सर्दी जुकाम हुआ हो, उसके पास में आप बैठो, आपको भी सर्दी हो जाएगी। उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन किसी पहलवान के पास आप बैठे हो तो आप पहलवान नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। क्यों? उसके लिए तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई फूड पॉइजन हो जाए तो उसका असर तुरंत दिखाई पड़ता है,
2-4 घंटे में ही बुरे हाल हो जाते हैं, डायरिया, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बीमारी है, तुरंत दिखाई पड़ेगी। कहने का आशय, असत्य को जीतना हो तो सत्य से ही जीत सकते हैं। समय लगेगा, लेकिन सत्य की ही जीत होती है। आप सत्य का पक्ष रखो, मजबूती से रखो। आप अपनी पवित्रता का पक्ष रखो। वो तो असत्य है, वो फैला रहे हैं। आप अपना पक्ष रखो, अपने आप नीचे आएंगे। इस श्लोक में भगवान ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। जो जैसा मेरे पास मांग लेकर आता है, मैं उसकी इच्छा पूर्ति करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी चिंता दूर करता हूं। साक्षात्कार क्या है? भक्त की जितनी आतुरता होती है, परमात्मा की उतनी ही तत्परता बनती है। तो साक्षात्कार और कुछ नहीं है, भक्त की आतुरता और परमात्मा की तत्परता का मधुर मिलन है। यही साक्षात्कार है। यदि साधक में तत्परता न हो तो परमात्मा सामने आकर खड़ा भी रहेगा तो भी साधक को उसका महत्व नहीं होगा। अपने आप में आतुरता निर्माण करो। बार बार प्रभु ने शास्त्रों में अपनी ये भूमिका स्पष्ट की है। इसलिए भक्ति का अर्थ है ईश्वर के साथ संबंध बांधो। हम भगवत अनुभव से वंचित इसलिए रह जाते हैं, हम भगवान के प्रति आदर रखते हैं, हम भगवान का सम्मान करते हैं, कुछ डर भी होता है, कुछ लालच भी होता है। यह सब कुछ एक मिलीजुली खिचड़ी होती है, भेलपुरी होती है। यह भक्ति ऐसी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम भक्ति की बात कर रहे हैं, वो हम भक्ति में चूक जाते हैं। वो ये है कि हम भगवान से संबंध नहीं बांधते हैं। तो प्रभु से संबंध बांधो। भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार जब लेकर आए, तब उन्होंने अपने पूरे अवतार काल में जिन जिन भक्तों ने कोई भी संबंध बांधा, प्रभु ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया और उनको प्रसन्नता प्रदान की। देव की वसुदेव, माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको। लेकिन जन्माष्टमी की मध्य रात्रि में कंस के महल के प्रसूति कक्ष में जब प्रभु प्रकट हुए हैं और देव की वसुदेव ने उनको चतुर्भुज दिव्य स्वरूप में देखा है, वही छवि उनके मन में बस गई। यशोदा मैया ने जो देखा, वो ये तो मेरा लल्ला है। नंद यशोदा को हमेशा प्रभु उनके लल्ला ही लगे, मेरा लाडला है। गोपियों के प्रेम का केंद्र रहा। गोपियों ने प्रेम किया तो उनके प्रेम का केंद्र रहा, और बाल सखाओं को मित्र के समान लगे। उन्होंने प्रभु के साथ संबंध बांधा। अर्जुन ने सखा भाव रखा, द्रौपदी ने सखा भाव रखा। आप अध्ययन करें महाभारत का, बड़ा दिव्य संबंध है ये। लेकिन इस पर चर्चा कल करेंगे। द्रौपदी बहुत प्रिय पात्र है, इसलिए इस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा कल करेंगे।